सो गाइज हम पहुंच चुके हैं T3 पार्किंग में और ये हमारे फ्रेंड पहले हैं, सब्सक्राइबर बाद में हैं। तो कैसे हैं आप? बढ़िया। इन्होंने पहले इन्फॉर्म कर दिया था, इन्होंने नहीं किया था, इनके एक फ्रेंड ने किया था कि ये T3 पार्किंग में पहुंच रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है, वेट करते हैं। मैं तो गाड़ी में आराम से बैठा था, भैया आए और गेट खोले, बोले कैसे। मैंने देखा, मैं तो एकदम मतलब शॉक्ड हो गया कि यार कहाँ से आ गए ये, कैसे पहचान गए मुझे और मेरी गाड़ी को। तो ये बोले मैंने पहले आपको देख लिया था। तो कहाँ से आ रहे हो अभी? नोएडा से। तो अभी ये नोएडा से आ रहे हैं और मैं भी राइड लेकर के आया हूँ, ये भी राइड लेकर के आए हैं। ओला मिला है, ऊबर में? ओला। ये ओला में राइड लेकर के आए और मेरी पर्सनल राइड थी। तो दोनों लोग अभी वेट करते हैं राइड का और देखते हैं किसकी राइड पहले आती है ओला में, क्यों। और मिलते हैं, आपको बताते हैं फिर। सो गाइज मैं वेट कर रहा था यहाँ T3 पार्किंग में राइड का, बट राइड तो कोई आई नहीं। और हमारे ये प्यारे मित्र और सब्सक्राइबर भी हैं, पहले तो मित्र हैं हमारे ये दोनों। भैया से पहले आपका इंट्रो करवा दिया है और इनसे अभी करवा रहा हूँ। ये कहते हैं कि ओला उबर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। कितना काम किया तुमने? 3700 रुपये। ये कह रहे हैं कि 3700 रुपये काम किया। कितनी देर में 3700 का काम किया? शाम को 8 बजे निकला था। ये शाम को 8 बजे निकले थे भैया और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सुबह के 5:30 बज रहे हैं और इन्होंने 3700 रुपये काम कर लिया। और मैंने कितने का काम किया? मात्र 534 रुपये का। उसमें भी ऊबर ने ऐसी तैसी करवा ली अपनी। वो सब कुछ आपको मैंने पीछे बता रखा है। तो ये कहते हैं ओला उबर में अच्छा काम होता है। तो मैंने कल दिन भर राइड की है, आज रात भर की है और दिन भर करके आपको दिखाऊंगा कि कितनी अर्निंग होती, सब कुछ आपको बताऊंगा। इनको भी एक्सपोज करूंगा। अभी रुके रहो, अभी सारा दिन पड़ा हुआ है। तो ये तो भैया परमानेंट ओला उबर में ही गाड़ी चलाते हैं, मैं तो चलाता नहीं। शायद इसका भी असर कुछ हो। क्यों, ऐसा हो सकता है? बताओ। है असर है, असर ऐसा कुछ है? पूरा असर है। तो ये कह रहे हैं कि जो मैं ओला उबर में परमानेंटली गाड़ी नहीं चलाता, इस वजह से मुझे राइड कम मिलती। कोई नहीं, फिर भी मैंने ओला उबर दोनों को एक्सपोज करने का काम किया है इस वीडियो में। आगे भी करता रहूँगा जब तक ये ब्लॉग कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो करते हैं वेट राइड का और देखते हैं किसकी राइड पहले आती है। अभी भैया की भी नहीं आई और इनकी भी नहीं आई। मैंने तो ऑफलाइन कर रखा है क्योंकि मैं वेट कर रहा था बाबूजी का मतलब मेरे प्यारे मित्र का। तो करते हैं वेट और फिर निकलते हैं, मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में। सो गाइस अभी सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मेरे में तो राइड आ गई है ओला में। इनकी तो राइड आई थी, इनकी भी आई थी, मेरी भी आई थी। दोनों लोग की आई थी। दोनों लोग सो गए थे यार, 7 बजे दोनों लोग सो गए और अभी 9:30 बज रहे हैं। मेरी राइड आ गई है ओला में, मैं तो निकल रहा हूँ। बट भैया हमारे तो अभी वेट करेंगे थोड़ी देर, फिर इनकी राइड आएगी, फिर ये निकलेंगे। तो मैं तो निकलता हूँ, करता हूँ पिकअप, देखते हैं कहाँ जाएंगे और उसके बाद आपको बताता हूँ सारा कुछ, कितनी क्या अर्निंग होती है और कितना क्या कमीशन खाता है ओला हमारा। सो गाइस फाइनली आज सुबह की यानी कि 15 दिसंबर की पहली राइड और दूसरी राइड भी मैंने कंप्लीट कर दी और दोनों राइड आई थी ओला में। फर्स्ट राइड जो मैं पिकअप करके लेके आया हूँ, ये एयरपोर्ट से पिकअप करके लेके आया हूँ। इसका बिल बना है 432 रुपये और गाड़ी चली है हमारी 15 किलोमीटर 600 मीटर और टाइम लगा है इसमें 35 मिनट। और मुझे दिया है ओला ने 165 रुपये 56 पैसे। आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है ओला में, बट क्या है कि एयरपोर्ट से कम राइड तो मिल गई, ऊबर में तो मिल नहीं रही थी। और उसके बाद ड्रॉप किया मैंने उसको IIT, उस गेस्ट को मैंने IIT ड्रॉप किया, दिल्ली IIT। और उसके बाद वहीं से मुझे राइड मिल गई ओला प्राइम में और उस राइड का फेयर हुआ है 390 रुपीज़, यानी कि 390 रुपये इसका फेयर हुआ है। 9.8 किलोमीटर गाड़ी चली है करीब। मान लो कि इसमें टाइम ज़्यादा लग गया है, 46 मिनट लग गए हैं और मुझे दिया है 283 रुपये ओला ने। यानी कि 10 किलोमीटर के लगभग मुझे ओला ने 283 रुपये दिए हैं और 80 पैसे दिए हैं। टाइम ज़्यादा इसलिए लग गया क्योंकि सुबह का टाइम है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है, तो इस वजह से फेयर भी थोड़ा सा ठीक ठाक ही बन गया है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट राइड कौन से ऐप में आती है, ओला में या ऊबर में। कल का दिन और रात तो ख़राब हो गई है फ़िलहाल। अब देखते हैं सारे दिन में कितना काम करते हैं हम और बताते हैं आपको आगे का प्रोग्राम कैसा होने वाला है। कोई राइड आएगी तो आपको हम ज़रूर अपडेट करेंगे इसी ब्लॉग में। तो वेट करते हैं यहीं पर और देखते हैं कौन सी राइड आती है। गाइस फाइनली मेरे पास राइड आ गई है। आधे घंटे वेट करने के बाद ये राइड आई है ऊबर में
वो भी ये राइड है रेंटल की, 1 घंटे रेंटल की है, 10 किलोमीटर 1 घंटे की रेंटल है ये। देखते हैं, करते हैं पिकअप और बताते हैं इसके बारे में कि इसका क्या फेयर बनता है और कितना हमारी रनिंग होती है और इसका क्या सिस्टम है ऊबर रेंटल का। तो चलते हैं, करते हैं पहले पिकअप, उसके बाद सारा कुछ बताते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने ऊबर रेंटल की राइड कंप्लीट कर दी है और ये राइड थी 1 घंटे और 10 किलोमीटर की रेंटल राइड थी ऊबर गो की। तो ये राइड में हमारी रनिंग हुई है 7.9 किलोमीटर, यानी कि करीब 8 किलोमीटर गाड़ी हमारी चली है और टाइम पूरा लग गया है 59 मिनट 32 सेकेंड। तो इसमें क्या है कि ऊबर ने कस्टमर को प्रमोशन भी दिया है, यानी कि डिस्काउंट भी दिया है और गाड़ी भी दे दी। मतलब ऊबर जो है वो इस टाइम पे अच्छे से ड्राइवर्स को काट रहा है, खुद तो डिस्काउंट दे रहा है बट ड्राइवर को कुछ नहीं दे रहा है। मुझे दिया है 195 रुपीज़ 24 पैसे, यानी कि 195 रुपये दिया है मात्र। 1 घंटे का टाइम बर्बाद हुआ है। तो मैं राइड कोई कैंसिल कर नहीं रहा हूँ, ये सब आपको दिखाने के लिए कि क्या हो रहा है आजकल ओला और ऊबर में और लोग कैसे अर्निंग कर रहे हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट राइड कौन सी, कहाँ की और किस में आती है, ओला या ऊबर में। वेट करते हैं फिर बताते हैं आपको उसके। गाइस फाइनली 35-40 मिनट वेट करने के बाद ओला में राइड आ गई है, ऊबर में राइड आई नहीं, ओला में आई है। तो चलते हैं, करते हैं पिकअप, देखते हैं कितनी दूरी की ट्रिप होने वाली है ये और कितना इसका बिल बनेगा, कितनी अर्निंग होगी, सब कुछ आपको बताते हैं। पहले चलते हैं, करते हैं पिकअप। सो गाइस फाइनली ये राइड भी कंप्लीट कर दी मैंने ओला की, जिसमें गाड़ी की रनिंग हुई हमारी 6 किलोमीटर की और 20 मिनट का टाइम लगा है इसमें। और अर्निंग जो हुई है वो हुई है 103 रुपये 66 पैसे की। तो आपको मैं बता दूं कि ओला जो है छोटी राइड में बहुत कम पैसे देता है। 103 रुपये 6 किलोमीटर के मिले, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात ये है टाइम कितना ज़्यादा लगा मुझे। तो इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस आपको मैं करा रहा हूँ ताकि आपके मन में कोई सवाल ना रहे। तो वेट करते हैं किसी और ट्रिप का। ऊबर में अभी तक कोई राइड नहीं आई है, तो देखते हैं ऊबर में राइड आती है, ओला में आती है। और लास्ट में वीडियो के एंड में मैं सब कुछ बताऊँगा आपको कि ओला बेटर है या ऊबर बेटर है दिल्ली में ओला ऊबर में काम करना सही है। गाइस फाइनली ऊबर में राइड आ चुकी है और ये राइड आई है ऊबर गो सेडान में। तो चलते हैं, करते हैं पिकअप और देखते हैं कितने किलोमीटर की राइड होने वाली है और कितनी टाइम लगेगा इसमें और कितनी अर्निंग होगी, सब कुछ आपको दिखाते हैं राइड कंप्लीट करके। तो चलो चलते हैं, जल्दी से करते हैं पिकअप और निकलते हैं। ये राइड भी कंप्लीट कर दी, ऊबर की गो सेडान की राइड थी ये और इसका फेयर बना है हमारा 327 रुपीज़। टोटल फेयर जो 327 रुपीज़ यानी कि 327 रुपये बना और इसमें मुझे मिला है 208 रुपये 76 पैसे और टाइम लगा है इसमें आपका 30 मिनट 35 सेकेंड और ट्रैवल किया है मैंने 13 किलोमीटर 400 मीटर। यानी कि अगर आप कभी भी आपके पास अगर सेडान कार है ना तो आप सेडान की ट्रिप लीजिए और सेडान की ट्रिप कीजिए, उसमें थोड़ा सा फ़ायदा भी है और अर्निंग भी अच्छी हो जाती है। तो मैं तो सारी ट्रिप इसलिए एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कौन सी ट्रिप में गो में, सेडान में, प्रीमियर में या रेंटल में किस में ज़्यादा अर्निंग होती है, सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अभी मेरे पास आ चुकी है एक और राइड, वो है ओला में और वो राइड देखते हैं कितना अर्निंग होती है उसमें, वो भी प्राइम सेडान की है तो उसमें उसके बारे में भी आपको बताएंगे। अभी जो पिकअप करूँगा उसका स्क्रीनशॉट इधर शेयर कर रहा हूँ और जो राइड कंप्लीट की उसका स्क्रीनशॉट इधर शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं, करते हैं पिकअप और दिखाते हैं आपको आगे कि इस अर्निंग के बारे में आपको बताते हैं कितनी अर्निंग होती है और कितना खर्चा। फाइनली ओला की प्राइम सेडान की राइड भी मैंने कंप्लीट कर दी है और इस राइड का बिल जनरेट होके आया है हमारे पास 608 रुपये का और इसमें गाड़ी की रनिंग हुई है 34 किलोमीटर 100 मीटर, यानी कि 34 किलोमीटर आप मान लो 34 किलोमीटर गाड़ी चली, 1 घंटा 19 मिनट का टाइम लगा है इसमें और इसमें मुझे मिला है 450 रुपये 68 पैसे, यानी कि 1 घंटे 19 मिनट में 34 किलोमीटर में मुझे 450 रुपये 68 पैसे दिया है ओला प्राइम सेडान में। तो ओला प्राइम सेडान की राइड की रेट सही होते हैं। अगर मान लीजिए आप ऊबर में भी सेडान में राइड कर रहे हैं तो रेट सही मिलते हैं, बट जो ऊबर गो या ओला मिनी की जो राइड होती हैं उनमें रेट सही नहीं मिलते हैं और ख़र्चा ज़्यादा आ जाता है। तो इस वजह से नुकसान हो जाता है जिनके पास सेडान कार हैं, क्योंकि लगभग लोग मिनी में ही बुक करते हैं और गो में ही बुक करते हैं क्योंकि उनको पता है कि डिज़ायर ही आनी है।
तो कोशिश करें आप सब की ज़्यादातर करके सेडान में ही राइड करें, सेडान की राइड एक्सेप्ट करें तो उसमें आपको बेनिफिट भी ज़्यादा होगा। तो देखते हैं कि अगली राइड कौन सी आती है और कौन से ऐप में आती है, ऊबर में या ओला में। तब तक के लिए वेट कर रहे हैं, क्या करें। ओके गो। सो गाइस, राइड करते करते थक भी बहुत जाते हैं हम, तो सर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक चाय पी लेते हैं। तो पीछे आप मेरे देख सकते हैं चाय बन रही है, चाय पीते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कोई राइड आती है। तब तक कोई राइड भी आ जाएगी और चाय भी पी लूँगा। चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। सो गाइस, फाइनली ओला में फिर से राइड आ गई है मेरे पास, वो भी आई है प्राइम सेडान में। आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। और ये राइड आई है रोहिणी में हूँ अभी, यहाँ से आई है नोएडा की। तो चलते हैं, करते हैं पिकअप और पहुँचते हैं नोएडा। देखते हैं इनका कितना बिल बनता है और कितना मुझे अर्निंग होती है। तो चलते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं पिकअप। सो गाइस, फाइनली मैं नोएडा पहुंच चुका हूं और रोहिणी से नोएडा की राइड लेकर के आया था। ये राइड थोड़ी लंबी रही और इस राइड में अर्निंग भी अच्छी हुई है और ओला ने कमीशन भी खूब अच्छा काटा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूं और स्क्रीनशॉट अभी शेयर कर दे रहा हूं। बाकी मैं चेक करके आपको बता रहा हूं कि कितना कमीशन काटा है ओला ने और कितना मुझे दिया है। तो जल्दी खुल जाए यार, कहाँ है। यानी कि 970 रुपये मुझे दिया है ओला ने टोटल अर्निंग। गाड़ी हमारी चली है 52 किलोमीटर और टाइम लगा है 2 घंटे 40 मिनट। तो टाइम तो ज़्यादा लग गया है, क्या कर सकते हैं, लेकिन अर्निंग भी ठीक ठाक दे दी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, ये राइड यहीं पर कंप्लीट कर दी है मैंने और देखते हैं कोई दूसरी राइड आती है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहीं से निकलेंगे सीधे घर के लिए, क्योंकि अब बर्दाश्त नहीं हो रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है। आपको मेरे चेहरे पे लग रहा होगा कि 12 बजे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं लगातार ड्राइव करता रहा। मैंने कहा चैलेंज को तो कंप्लीट करना ही है। तो देखते हैं कोई राइड आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो आगे का ब्लॉग यहीं शूट करेंगे और सब कुछ बताएंगे क्या क्या हुआ है और फिर ब्लॉग को यहीं एंड करेंगे। तो थोड़ी देर वेट करते हैं, उसके बाद मिलते हैं। सो गाइस, अभी तक कोई भी राइड नहीं आई है, मैं अभी तक नोएडा में ही हूँ और रात के अभी 9:30 बज रहे हैं, 9:40 हो गया है और कोई राइड नहीं आई। वेट करते करते मान लो कि 1 घंटा तो हो गया है। 8:30 बजे मैं आ गया था यहाँ पर। करिए 30 घंटे इस तरह ड्राइविंग करी है। अब मान लो कि कल रात को यानी कि 14 दिसंबर की रात को 12 बजे के बाद कोई राइड नहीं आई, तो 2-3 घंटे उसमें बर्बाद हो गए, 3 घंटे उसमें बर्बाद हो गए। उसके बाद एक मैंने पर्सनल राइड करी, 3 बजे पिकअप किया था उसका, 3:30 बजे उनको एयरपोर्ट ड्रॉप किया था। उसके बाद वहाँ एयरपोर्ट जा कर के आज सुबह मैं सो गया, पता ही नहीं चला कब सो गया। सुबह उठा 9:30 बजे, तो 3 घंटे इसमें बर्बाद हो गए। यानी कि 30 घंटे मैंने ड्राइविंग करी है, अगर ईमानदारी से देखा जाए तो। इस 30 घंटे की ड्राइविंग में मैं आपको बताता हूँ कि ओला में कितना काम किया है और ऊबर में कितना काम किया है। सब कुछ आपको मैं बताता हूँ ताकि आप सबको भी पता चले कि ओला काम अच्छा देता है या ऊबर। सो गाइस, ऊबर में मैंने काम किया है 1786 रुपये का, आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, देख लीजिएगा। और ओला में मैंने काम किया है 2091 रुपये का। टोटल मैंने काम किया है ओला और उबर दोनों मिलाकर के 3877 रुपये का काम किया है। और इसमें एक मैंने पर्सनल राइड भी करी है, इसमें नहीं, अलग से बता रहा हूँ। 3877 ये ओला उबर का हो गया और इसमें और एक पर्सनल राइड करी मैंने 1200 रुपये की, वो एयरपोर्ट ड्रॉप किया सुबह 3 बजे जो पिकअप करके लेके गया। यानी कि 3800 और 1200 यानी कि 5077 रुपये का काम किया है मैंने 30 घंटे के अंदर। और इसमें खर्चा मेरा आया है टोटल, सीएनजी का जो खर्चा मैं बता रहा हूँ, जो टोटल खर्चा आया है सीएनजी का, वो आया है मेरा, एक सेकेंड, 684 रुपये की एक मैंने सीएनजी डलवाई थी कल सुबह और 500 की 2 बार डलवाई। यानी कि मैंने 1684 रुपये की सीएनजी डलवाई है। 1684 रुपये, किसका फ़ोन आ गया, 1684 रुपये की सीएनजी डलवाई है। और इसमें अर्निंग मतलब 5077 में से आप लगा लो कि माइनस 1684 की सीएनजी डलवाई है और 30 घंटे के अंदर
मैंने अर्निंग करी टोटल अपनी 1200 की राइड मिलाकर के बता रहा हूँ 3393 रुपये की। तो आप ये सोच रख सकते हैं कि 30 घंटे अच्छी नहीं देगा। ओला की राइड कम है, कम हो गई हैं, लेकिन ओला जो आपको रेट देता है, जो अर्निंग देता है वो बहुत अच्छी देता है। तो अगर आप परमानेंटली ओला में गाड़ी चलाते हैं तो आपको बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। और ऊबर में भी होती है, बट ऊबर का सिस्टम बहुत ख़राब है। आप चलाओगे 50 किलोमीटर गाड़ी, आपका बिल बन के आएगा 26 किलोमीटर का, जो कि कल मैंने मुरथल वाली राइड करी, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। ऊबर की तरफ से कंप्लेंट भी मैंने करी है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। तो इस वजह से ऊबर इस चीज़ में बहुत ख़राब है और ओला बहुत अच्छी, बहुत बेस्ट है, अर्निंग अच्छी देता है। सो गाइज 30 घंटे के अंदर आप लोगों ने देख लिया है कितनी अर्निंग करी है मैंने। इसी चक्कर से मैं ओला उबर में गाड़ी नहीं चलाता दिल्ली के अंदर। मैं इंटरसिटी आउट स्टेशन चलता हूँ, बाहर की राइड करता हूँ, जिसमें अर्निंग अच्छी होती है और मेहनत भी कम होती है। इसमें ये समझ लो कि मैं सोया नहीं हूँ। मेरी आंखों को आप लोग देख के समझ सकते हैं कि कितनी नींद आ रही है और कितना मेरा सर दर्द कर रहा है, वो मैं जानता हूँ। तो कुछ भी नहीं रखा ओला उबर के अंदर। अगर हाँ, एक चीज़ और डिपेंड करती है। एक मेरा फ्रेंड मिला था, पीछे ब्लॉग में आपने देखा होगा, वो परमानेंटली ओला में गाड़ी चलाता है। उसने रात भर में 3700 रुपये का काम किया। तो आपकी रेटिंग पर भी डिपेंड करता है और आप परमानेंटली ओला उबर में काम करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। मैं परमानेंटली ओला उबर में काम नहीं करता हूँ, तब जा कर के इतनी अर्निंग करी मैंने और इतना खर्चा आया है, वो मैंने आपको दिखाया। अगर परमानेंटली मैं ओला उबर में गाड़ी चलाता होता तो शायद उसका रिजल्ट कुछ और हो सकता था। तो ओला तो 100% ज़्यादा अर्निंग देता ही देता है, ये चीज़ तो श्योर हूँ मैं, मैंने देख लिया है चीज़। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं और आपको सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में बता दिया है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये है दिल्ली के अंदर राइड करने का, भाई ट्रैफिक इतना होता है ना कि पागल हो जाओगे कसम से। ये जो घुटने हैं ना, घुटने जाम हो जाते हैं, ऐसा लगता है इनकी तेल ग्रीसिंग करनी पड़ेगी। ये समझ लो दिल्ली के अंदर ये हाल है ट्रैफिक का। तो वो तो होता ही है। अगर आप इस ट्रैफिक से बचना चाहते हैं तो रात में ड्राइविंग कर सकते हैं, रात में ओला उबर चला सकते हैं। रात रात चलाएंगे तो ट्रैफिक नहीं मिलेगा और रनिंग भी ठीक ठाक हो जाएगी डेली। मैं रात को चला नहीं सकता। तो कुछ लोगों के सवाल थे कि यार दिन में अच्छी अर्निंग होती है, कुछ लोगों के सवाल थे यार रात में अच्छी अर्निंग होती है, कुछ लोगों के सवाल थे कि क्या नाम है, सुबह जल्दी निकलने में ज़्यादा अर्निंग होती है क्या। तो इस चक्कर से मैंने तीनों टाइम मैंने गाड़ी चलाई, कल दिन भर चलाया और आज सुबह जल्दी मतलब स्टार्ट कर दी ट्रिप, दिन भर चलाया। आज दिन भर में मैंने ओला में काम किया दो मतलब ये मान लो करीब 1700-1800 रुपये का। तो आप हाँ, डिपेंड करता है कि आप परमानेंटली किस टाइम पे ड्राइव करते हैं। रात रात में ड्राइव करते हैं तो आपको उस हिसाब से राइड्स अच्छी मिलती हैं। तो इन सब चीज़ों पर भी डिपेंड करता है आपके नियमानुसार पे कि आप किस तरह से चला रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है और आपकी रेटिंग पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो हमारा जो मकसद था वो मेरे हिसाब से कंप्लीट हो गया, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं और चलते हैं दिल्ली, पहुंचते हैं घर और आराम से सोते हैं, रात भर आराम करेंगे, दिन भर आराम करेंगे और कल ब्लॉग को अपलोड कर देंगे रात को 10 बजे, यानी कि 16 दिसंबर को आपको देखने को मिल जाएगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मिलते हैं फिर किसी नए ब्लॉग में, फिर किसी नए सफ़र में। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।